Good morning, children. Welcome back to biology class. Today we will continue the improvement in food resources. This chapter is divided in two parts: agriculture and animal husbandry. Till now, we have finished agriculture part. Today we will start animal husbandry. ठीक है. एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है कि जब फूड के लिए हम एनिमल्स को पालते हैं, रियरिंग करते हैं उनकी, ठीक है, इट इज़ एनिमल हस्बेंड्री. और एग्रीकल्चर पार्ट क्या होता है, जब फूड के लिए हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो वो एग्रीकल्चर पार्ट होता है. ठीक है, तो फूड के लिए एनिमल हस्बेंड्री में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, फूड के लिए हम उनकी किन किन बातों का ध्यान रखें. ठीक है, तो नेक्स्ट इज देखिए, व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री. द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर that deals with feeding, caring and breeding of domestic animals is called animal husbandry. क्या होता है डोमेस्टिक का मतलब आप जानते हैं, जिनको हम पालते हैं. ठीक है, तो डोमेस्टिक एनिमल्स का जिनको हम फूड के लिए पाल रहे हैं उनको फीडिंग का ध्यान रखना, उनकी केयरिंग करना, उनकी ब्रीडिंग मतलब नेक्स्ट अच्छी जनरेशन को पैदा करना, इट इज़ कॉल्ड द एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, अब देखिए एनिमल हस्बेंड्री को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा. ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री को हमने 4 पार्ट में डिवाइड करा. कैटल फार्मिंग मीन्स इसमें हम उन एनिमल्स को रियरिंग करते हैं, उन एनिमल्स की केयर करते हैं जिनको हम मिल्क के लिए पालते हैं. इट इज़ कॉल्ड द कैटल फार्मिंग. जैसे काव है, बफेलोज हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है पोल्ट्री फार्मिंग, जिसमें हम फूड को एग्स वगैरह के लिए पालते हैं, एग्स के लिए, मीट के लिए. ठीक है, फाउल्स को पालते हैं. फाउल किसको कहते हैं, बर्ड्स को. रेजिंग फाउल फॉर द एग्स एंड मीट. ठीक है, नेक्स्ट आता है फिश फार्मिंग. फिश फार्मिंग मीन्स जैसे कि हम फिश को फूड के लिए पालते हैं. जैसे आपने देखा होगा सी फूड. ठीक है, तो सी फूड में फ़िश को या प्रॉन्स वगैरह को हम बहुत सी जगह पर खाया जाता है. तो उसको एपीकल्चर मीन्स हनी बी की रियरिंग करते हैं हम. हनी बी को पालते हैं और उसको हनी के लिए. ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो एनिमल हस्बेंड्री उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग एंड एपीकल्चर. इनको हम अलग अलग स्टडी करेंगे. टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द कैटल फार्मिंग. तो यहाँ पर हम काउज एंड बफेलोज के बारे में पढ़ेंगे मेनली. ठीक है, अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखिए कैटल फार्मिंग. कैटल फार्मिंग इज डन फॉर 2 पर्पसेस. 2 पर्पज से, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, या तो हम मिल्क के लिए पालते हैं या फिर हम उनके जो मेल होते हैं उनको हम लेबर के लिए यूज़ करते हैं. जो फीमेल्स होती हैं वो मिल्क के लिए पाली जाती हैं, काऊ और बफेलो की, और जो उनके मेल्स होते हैं उनको हम लेबर के लिए यूज़ करते हैं. तो जिनको हम मिल्क के लिए पालते हैं उसको हम कहते हैं मिल्च एनिमल्स, MILCH. और जिनको हम लेबर के लिए पालते हैं उनको हम ड्राफ्ट एनिमल्स कहते हैं, DRAUGHT. ठीक है, ड्राफ्ट और मिल्च एनिमल्स एग्रीकल्चर वर्क सच. और ये जो लेबर है ये किस किस काम आती है, एग्रीकल्चर वर्क के. जैसे प्लोइंग के काम आएगी, इरिगेशन के काम आएगी, कार्टिंग मतलब गाड़ियाँ चलाने के लिए. जैसे कि बहुत सारा गेहूँ है तो एक गाड़ी पर उन्होंने डाल दिया और उसको जो है वो बुल्स चला के ले जा रहे हैं. इंडियन कैटल बिलोंग्स टू 2 डिफरेंट स्पीशीज़. 2 स्पीशीज़ मैंने आपको बताया था कि इसमें हम काऊ बफेलो के बारे में पढ़ेंगे. तो काऊ का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है बॉस इंडिकस. क्या होता है काऊ का नाम होता है बॉस इंडिकस, और बफेलो का होता है बॉस बुबेलिस. ठीक है, तो ये हो गया. नेक्स्ट इज, अब जो कैटल फार्मिंग है उस कैटल फार्मिंग के लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. चाहे हम कैटल फार्मिंग पढ़ें, चाहे हम पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ें, चाहे हम एपीकल्चर पढ़ें, चाहे हम बी कीपिंग पढ़ें, उसमें हमें इन 4 बातों के बारे में हर एक में पढ़ना पड़ेगा. फर्स्ट इज़ फीडिंग द एनिमल प्रॉपरली, कि उनको खाने को क्या दिया जाए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी फूड की, जिससे वो अच्छा फूड हमें प्रोवाइड करा सकें. ठीक है, जैसे कि हम ज़्यादा प्रोटीन खिलाएंगे तो मिल्क कैसा होगा, उसमें ज़्यादा प्रोटीन होगी. फैट है, ज़्यादा फैट होगा अगर हम उनको फैटी चीज़ें खिलाएंगे. प्रोवाइडिंग प्रॉपर शेल्टर, उनके घर का पूरा ध्यान रखेंगे, जहाँ पर वो रहते हैं वो नीट एंड क्लीन हो, जिससे वो हेल्दी रहें और हैप्पी रहें. एंश्योरिंग प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, उनकी अच्छी ब्रीड का इस्तेमाल करें हम अपने यहाँ.
जैसे कि कोई गाँव गाँव आपने सुनी होगी बहुत ज़्यादा मिल्क देती है, जर्सी काऊ है, कोई है इंडियन काऊ है, ठीक है। और प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ डिसीज़, उनको डिसीज़ से बचाना। डिसीज़ मतलब जो टेम्परेरी होती हैं, डिसीज़ जो इन्फेक्शियस होती हैं या माइनर डिसीज़ होती हैं, मेजर डिसीज़ होती हैं, दोनों डिसीज़ से उनको बचाना। तो अलग अलग पढ़ेंगे हम इनके बारे में। फीडिंग, फीडिंग में देखिए जो काऊ और बफेलोज होती हैं उनको दो टाइप का फूड दिया जाता है। एक देता है रफेज। रफेज इट ऑलरेडी कंटेन्स फाइबर्स, जैसे कि आपने देखा होगा उनको भूसा खिलाते हैं, हरी घास खिलाते हैं, बरसीम खिलाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी रफेज के अंदर आती हैं क्योंकि इन प्लांट्स के अधिकतर फाइबर होता है, ठीक है। इनके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है। फाइबर हमारी जो प्लांट जो एनिमल्स हैं उनके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर दूसरा आता है कंसनट्रेट्स। कंसनट्रेट्स में हम उनको प्रोटीन वाला खाना देते हैं, जैसे प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि हम उनको क्या कहना चाहिए, ऑयल केक देते हैं, ठीक है। ऐसे न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, प्रोटीन मिले, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट आता है शेल्टर। उनका जो शेल्टर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। देखें, अच्छा एयर ही होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, समय समय पर उसकी सफाई होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं होना चाहिए कि एक ही जरा सा कमरा उसमें उन्होंने 10-20 जो है वो काउस को भर दिया, उनको हिलने की भी जगह ना मिले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उनके लिए अच्छा सा स्पेस होना चाहिए जिसमें वो आराम से रह सकें, ठीक है। ये तो शेल्टर हो गया। और इसमें स्लोप होना चाहिए, समय समय पर जो है उसकी सफाई होती रहनी चाहिए। यूरिन जो उसका थोड़ा स्लोपी होना चाहिए जिससे कि यूरिन बाहर निकल सके आराम से। नेक्स्ट आता है ब्रीड। ब्रीड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है इंडिजीनियस ब्रीड। इंडिजीनियस ब्रीड का मतलब जो इंडिया की ही प्रॉपरली इंडिया की होती है, ठीक है। जैसे कि साहिवाल है या सिंधी है, ठीक है। इस तरह से ऐसी बफेलोज होती हैं, जैसे मुर्रा है, माहीवाल है। तो इस तरह से बफेलोज की भी इंडियन ब्रीड्स होती हैं जिसको हम इंडिजीनियस ब्रीड्स कहते हैं। एक होता है फॉरेन कंट्री से जिनको हम लेके आते हैं, जो प्योरली फॉरेन कंट्री की होती है, उनको हम कहते हैं एक्जॉटिक, EXOTIC, ठीक है। एक्जॉटिक ब्रीड्स जैसे साहिवाल है, जर्सी है, ठीक है। एक होता है क्रॉस ब्रीड जिसमें हम दोनों के डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स को लाते हैं और फिर हम एक नई ब्रीड बना लेते हैं जिससे हम कहते हैं फ्रेशवाल। फ्रेशवाल जो है वो फ्रेशियन और साहिवाल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लें हमारी जो इंडिया की काउज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिसीज़ रेजिस्टेंट होती हैं, उनमें डिसीज़ जल्दी नहीं फैलती, ठीक है। लेकिन जो साहिवाल हैं, जो क्या कहते हैं जर्सी है या और फॉरेन कंट्री की हैं, वो मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा देती हैं लेकिन वो बीमार बहुत जल्दी पड़ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों का क्रॉस करा लेते हैं, मतलब इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी फिर तो उसके अंदर दोनों डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स होंगे, वो डिजीज रेजिस्टेंट भी होगी, मिल्क भी अच्छा देगी, ठीक है। तो ऐसी ब्रीड को क्रॉस ब्रीड कहते हैं, जैसे कि आपने एग्रीकल्चर में HYV सीड पढ़ा था, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। नेक्स्ट आता है कि ये तो फूड के बारे में बता ही चुकी हूँ आपको पहले कि रफेज होना चाहिए, रिच इन फाइबर कंटेंट्स इनको ग्रीन फॉडर साइलेज, ठीक है। ऐसी कंसनट्रेटेड रिच इन ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लैक फाइबर के अलावा और सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। डिसीज़ ऑफ कैटल्स, सबसे पहला है सिम्टम्स ऑफ डिसीज़। कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो एनिमल है वो बीमार है, तो उसका क्या तरीका है कि एक तो उसका खाना पीना छूट जाता है, हम उससे फीडिंग से पहचान सकते हैं। द एनिमल स्टॉप्स ईटिंग एंड बिकम्स लिथार्जिक, वो फूड नहीं खाता और लिथार्जिक हो जाता है, आलसी सा हो जाता है। द एनिमल शिवर्स, ठंड लगती है और उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। द एनिमल शोज एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा मतलब उसके मुंह से लार टपकती रहती है कंटिन्यूसली। ब्लिस्टर एपियर ऑन स्किन सरफेस, उसके स्किन सरफेस पर छाले जैसे निकल आते हैं, ठीक है। और जो जो उसका काउ डंग है वो लूज़ होने लगता है और कलर्ड यूरिन। नेक्स्ट इज मिल्क की क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है। अब डिसीज़ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा, पैरासाइटिक, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। ये वायरस से होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं और फंजाई से होती हैं। वायरस से होती हैं क्या कहते हैं फुट एंड माउथ पॉक्स डर्मिटाइज। फुट एंड माउथ डिसीज होती है, इनका मुंह और जो पैर हैं वो पक जाते हैं, जख्म से हो जाते हैं, उसके अंदर पस भर जाता है, ठीक है, वायरस के ड्यू टू वायरस। ऐसी पॉक्स होती हैं, डर्मिटाइज होती हैं, इनकी डिसीज़ की नेम है।
फिर बैक्टीरिया से होते हैं रिंडरपेस्ट, एंथ्रेक्स, फंजाई से रिंगवॉर्म, ठीक है, इस तरह से इनकी डिसीज़ होती हैं। अब इनसे प्रिवेंशन, इनको बचाया कैसा जाए, ठीक है, इनको बचाने, इन बीमारियों से बचाने का एक ही तरीका है कि इनको साफ़ सुथरा रखा जाए, रोज़ इनको बाथिंग कराई जाए और इनकी बॉडी पर ग्रूमिंग कराई जाए। ग्रूमिंग मतलब कॉम्बिंग की जाए, ब्रश आता है इनका, जिससे इनकी स्किन पर अगर कोई भी जम्स वगैरह तो वो सब झाड़ दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड, पीरियोडिक स्क्रीनिंग ऑफ एनिमल्स। कभी इनको जो है लगातार चेक करना चाहिए कि बीमार तो नहीं हो, कोई बीमार है तो उसको अलग कर देना चाहिए बाकी सारे एनिमल से। प्रोवाइडिंग प्रॉपर डाइट, इनको प्रॉपर डाइट देनी चाहिए और समय समय पर वेटरनरी डॉक्टर से बुला करके इनका चेकअप कराना चाहिए और इनसे एडवाइस लेनी चाहिए। हाइजीनिक हैंडलिंग ऑफ ऑल एनिमल्स की सफाई का, हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। और नेक्स्ट आता है कंपलसरी वैक्सीनेशन, और इनका वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कैटल फार्मिंग के बारे में हमने आज सब कुछ पढ़ा। उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर से बता देती हूँ एक बार कि कैटल फार्मिंग में हमने जो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री को हमने 4 पार्ट में डिवाइड करा है। कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और फिश फार्मिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, पिसिकल्चर कहते हैं, और बी फार्मिंग, जिसको हम एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो आज हमने उसका एक पार्ट, इस वीडियो में हमने एक ही पार्ट लिया था इसका, कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग में हमने 4 बातों का ध्यान रखना था कि हम अपने कैटल्स को कौन सी ब्रीड लें उसकी, और उसकी फीडिंग का ध्यान रखना, उसके शेल्टर का ध्यान रखना, और उसके अच्छी ब्रीड का ध्यान रखना, और उसकी डिसीज़ से उसको बचाना, ठीक है। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा, और अगर समझ में नहीं आती है कोई बात, देन डिस्कस विद मी, ओके।